सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग आज क्या करने वाला है, फ्रैक्शंस ये पार्ट पढ़ने वाला है। ओके, सो फ्रैक्शन का पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इनके एग्जांपल्स देखेंगे। सो अ फ्रैक्शन इज ए सेम नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। सो फ्रैक्शन जो क्या है, ये फ्रैक्शन जो है वो क्या है कि कोई भी जो होल इमेज है उसका जो पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो देखते हैं पहले। सो ये है 6/12, आफ्टर दैट 4/15 एंड 3/4। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स यहाँ पे जो दिए गए हैं, इस नंबर को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 6/12 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ। ओके, इस सर्कल की 4 जो है वो पार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हो गए 6 पार्ट, राइट। सो और यहाँ पे अब हुए हैं 8 पार्ट, राइट। 8 पार्ट हो चुके हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक फ्रैक्शन लेता हूँ 9, वेट सेकेंड, दूसरा लेते हैं 2/8। सो अब ये क्या है, फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम को। सो हियर आई एम चेंजिंग द कलर, राइट। नाउ इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं इस फ्रैक्शन से। ये क्या है, 2/8 है। 2/8 को हम लोग इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। 2/8 का मतलब है आउट ऑफ 8 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शंस आर कलर्ड। मतलब आउट ऑफ 8 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शंस ऑफ कलर्ड मीन यहाँ पे जो 2 फ्रैक्शन है, ये कितने फ्रैक्शंस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कितने फ्रैक्शंस है, 8 फ्रैक्शंस है, राइट। सो अब इस 8 फ्रैक्शंस को, उसमें से 2 फ्रैक्शन क्या है, कलर्ड है, तो हमें क्या करना है, 2 फ्रैक्शन को हम लोग कलर कर लेते हैं ऐसे। सो ऐसे हमें कलर करना है 2 फ्रैक्शन को, राइट। सो हियर वी आर कलरिंग दिस 2 फ्रैक्शंस, राइट। अब ये जो 2 फ्रैक्शंस है कलर्ड है, मीन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि ये जो आउट ऑफ 8 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन क्या है, कलर्ड है। तो ये जो यहाँ पे जो गिवन फ्रैक्शन दिखाई दिया है 2/8, ये 2/8 जो है ये क्या करता है, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। मतलब आउट ऑफ 8 2 फ्रैक्शंस आर कलर्ड, राइट। मतलब ये 8 पार्ट में से ये 2 पार्ट क्या हुए हैं, कलर्ड किए हुए, ऐसे इसका मतलब है। सो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फ्रैक्शन, राइट। तो ये फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो अब मैं फिर से एक डायग्राम निकालता हूँ इधर, और फिर उस डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को देखते हैं। ये है एक डायग्राम हमने निकाला इधर, और अब मैं इसके इक्वल पार्ट्स करता हूँ। ये एक हो गया, ये दूसरा। सो ये अलग अलग ऐसे पार्ट किए हैं मैंने, 4 पार्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय 3/4। 3/4 से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3/4 है, मतलब ये 1 2 3 और 4 अलग अलग कितने फ्रैक्शन है, यहाँ पे 4 पार्ट किए हैं हमने स्क्वायर के। मतलब अब हमें क्या करना है, 3 पार्ट को कलर्ड करना है। मतलब इसका मीनिंग फिर क्या हो जाएगा कि ये जो 3 पार्ट जो है ये कलर किए हुए हैं। सो ये ऐसे कोई भी 3 पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर किए रहते हैं। सो दिस ऑल
3 parts out of 4 parts are sedate. Understand? So this way we रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन. ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. राइट, सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है. सो गाइस, ये जो वीडियो है ये फ्रैक्शन के ऊपर डेडिकेटेड है. तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, बहुत सारे जो सीकर्स है, इनको फ्रैक्शन के बारे में पता नहीं रहता है. फ्रैक्शन क्या है, वो कैसा रहता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फ्रैक्शन का. ओके, उसके बाद उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. उसके बाद फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग ये वाला और सेकंड जो पार्ट आएगा इसका ही फ्रैक्शन का, उसमें हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं. राइट, so this is not the part of any chapter, right? So this is the concept only. Those are don't know about the fractions will get the knowledge about this fraction. Okay, so next देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला वाला जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा ही हुआ है, तो इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है क्या रहता है, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा. देन वी कैन से दैट दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस. सो अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एक डेफिनेशन हो गया. अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग. प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं. सो हियर 7/14, 5/12 एंड 3/8. सो यहाँ पे न्यूमरेटर्स देखिए, सबके जो न्यूमरेटर है ये क्या है, स्मॉल है. 7 14 से स्मॉल है, 5 स्मॉल है, 3 भी स्मॉल ही है. सो हम लोग ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कोई भी डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, जैसे हमने अभी प्रीवियस में फ्रैक्शन का जैसे एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, वहाँ पे डायग्राम निकाले थे, वो तो ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्रॉपर फ्रैक्शन. अब नेक्स्ट वीडियो में इसका एडिशन हम लोग देखेंगे. ओके, आगे जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे. सो अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. राइट, सो ऐसे फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते. हम लोग इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, वी कांट रिप्रेजेंट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय यूजिंग द डायग्राम बिकॉज इट इज़ इम्प्रॉपर. राइट, इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करेगा तो हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे. ओके, सो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है. तो ये इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. आपको यहाँ पे खाली इतना ध्यान रखता है कि न्यूमरेटर जो रहता है वो बड़ा रहता है, बस. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट. राइट, सो पार्ट ऑफ ए होल. तो मिक्स फ्रैक्शन जो है ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है मिक्स फ्रैक्शन, ये यहाँ पे देखो आप, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, फ्रैक्शन है. एंड ये क्या है, ये होल नंबर है. राइट, सो ऐसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही मिक्स फ्रैक्शन रहता है. मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा. 1/4. सो यहाँ पे 1 है, दिस इज होल एंड दिस इज द फ्रैक्शन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. सो हियर 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन. ये पहला था और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है. नाउ यहाँ पे दिया गया है कि वी कैन एक्सप्रेस दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब मिक्स
मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। सो नाउ टेक वन एग्जांपल्स वी आर टेकिंग एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर। तो ये स्मॉल एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे a2 3/4। इसका मीनिंग क्या है, तो आपने ये देखा ही होगा, ऐसे ही हम जब डिवीजन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है, नीचे रिमाइंडर रहता है, ये क्वोशंट है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइज़र रहता है और यहाँ पे रहता है डिविडेंड। ओके, सो अब ये जो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन जो है ये वैसा ही है। तो ये क्वोशंट है, इधर ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है, तो इसका ये मिक्सिंग है। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर और ये होल नंबर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 और 4, इन 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है। 4 2 8, 8 + 3 दैट इज़ 11, एंड डिनोमिनेटर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो ऐसे हम लोग कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो अब ये जो है ये है इसका फॉर्मूला। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो आइए आपको यूज़फुल रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम रहे, इनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो दिए हैं उसमें डिनोमिनेटर देखो ये क्या है, 15 15 15 ऐसा ही है, और न्यूमरेटर जो है वो क्या है, 1 2 8, राइट। तो ये हो गया न्यूमरेटर। सो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, इनको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो डिनोमिनेटर जो है 5 4 और 12 ये है, मीन हियर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये जो ग्रुप था ये अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है। नाउ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मतलब क्या, जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर जो है वो क्या रहेगा, 1, ऑलवेज 1 रहेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट ये एग्जांपल दिए गए हैं, इधर 3 एग्जांपल्स यूनिट फ्रैक्शन के, 1/5, 1/6, 1/8, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट जो 7th टाइप है वो देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। तो हम लोग कोई भी नंबर्स को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अभी इसको कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो 3 डायग्राम्स आपके सामने लिखे हैं, बापूजी के 3 बंदर। सो पहला जो है इसमें खाली 2 ए जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को यहाँ पे 2 पार्ट में, यहाँ पे 4 पार्ट में और इधर 6 पार्ट में उसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, फ्रैक्शन में अलग अलग फ्रैक्शन किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये इसका जो आउट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में से एक पार्ट क्या है, इसका कलर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है 1/2, मतलब कलर पोर्शन कैसा है, पहला 2 में से एक क्या है, कलर्ड है। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। आउट ऑफ 4 पार्ट 2 पार्ट्स आर कलर्ड, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4। यहाँ पे देखिए 6 फ्रैक्शंस किए हुए, 6 फ्रैक्शंस, सो डिनोमिनेटर 6 है, और 3 जो पार्ट है इसको कलर्ड किए हुए, तो न्यूमरेटर में लिखा है 3/6। सो ऊपर के जो डायग्राम्स है इसको जो उसके बिलो के जो भी फ्रैक्शंस है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमने ओवरऑल देखा तो तीनों डायग्राम में तो सेडेड पोर्शन सेम ही है, राइट। मतलब सेम ही फ्रैक्शन को ये क्या कर रहे हैं, तीनों फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तीनों फ्रैक्शन है वो तो एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर,
राइट। मतलब उसका तो इसका आधा पोर्शन शेडेड है, इसका भी आधा ही शेडेड है और इसका भी आधा ही पोर्शन शेडेड है। मीन वी आर ऑब्जर्विंग दैट हियर देर आर द 3 फ्रैक्शंस बट दे आर एक्चुअली क्या करते हैं, एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये तीनों फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ये जो तीनों एग्जांपल है ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 अप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, सो ये देखो डिवाइड अगर किया तो ये भी 1/2 1/2 आ गया, राइट। तो अगर ऐसे है तो हम लोग इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो वो क्या करता है, सेम पार्ट ऑफ ए होल, कोई भी होल नंबर है, कोई भी डायग्राम है, उसका सेम पार्ट ही वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में था। सो अब तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट में बनाऊंगा उसमें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कन्वर्जन देखने वाला है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ दी फ्रैक्शंस ये देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का और डिवीज़न कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहो, सब नोट्स लिखकर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है और इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स क्या करना है आपको फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।